फ्रेंड्स, ये है नेशनल पैनासोनिक का एक बहुत ही सुंदर सेट है। ये थोड़ा रेयर मॉडल है। रेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ था। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है RQ443DS और ये सेट बहुत ही अच्छा बजता है। तो ये सब टाइप का जो सेट होता है ना, इसमें इसका जो प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है। देखिए, इसका जो पुली है, ये जो पुली है, ये पुली इसका ख़राब है। ठीक है तो पुली को मैंने लगाया, लेकिन लगाने का बाद भी इसका जो मेन चीज़ है, देखिए एक जगह में ये थोड़ा टूटा हुआ है। तो ये सब पुली में इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये सब पुली थोड़ा ऐसा टाइप का क्रैक होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लग जाएगा। मेन इसका स्टिक जो है, वो स्टिक का साइड इसका रिलेशन अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो वो बाद में ये अगर ये स्टिक इसमें स्लिप करेगा तो ये सेट चलने में दिक्कत होगा। इसका जो टेप है वो एक तरफ में नहीं जाएगा और एक तरफ में अटक अटक के जाएगा, आवाज़ ठीक से नहीं आएगा, कापेगा आवाज़। ठीक है, तो इसका मैंने स्टिक ये पुली को मैंने लगा लिया है। अभी सेट अच्छा ही बजना चाहिए। तो आप लोग को ही ये देखेंगे जो ये इसका जो रबर का जो पुली होता है, इसमें जितना भी पुली है वो एक्यूरेट रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट लगा के टेस्ट करूँगा अभी, जो कैसा बजता है कि नहीं, ठीक से नहीं बजता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, इसमें जो पुली लगा हुआ है, जो पुली है रबर का, जितना भी पुली है ना, ये थोड़ा ऑड टाइप का है। ये पुली मिलता ही नहीं है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है क्या, इसमें जो पुली लगा हुआ है, इसका देखिए थिकनेस कितना बड़ा होता है। ये जो चौड़ाई जो है बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए ऐसा पुली ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। ये सेट पड़ा हुआ था, इसलिए इसमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। ये थोड़ा जगह में क्रैक हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ये चल जाएगा। तो इसका ये पुली का जो रबर का जो पार्ट है, ये बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। क्योंकि उन लोगों का जो रबर होता है, रबर का जो क्वालिटी है, इतना ब्यूटीफुल है। इतना साल हो गया, देखिए इसका रबर जैसा ऐसा ही है। तो ये पुली का जो फंक्शन है, ये है इसका रिवाइंड करने के लिए। ठीक है, सॉरी, इसका रिवाइंड नहीं, इसका फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। देखिए, ये जो पुली है, इसको मैं अगर इधर में दबाऊंगा तो ये पुली देखिए, इस पुली में जाके ये टच हो रहा है। तो जब मोटर घूमेगा तब इसका ये पुली का कोई फंक्शन नहीं रहेगा, ये फ्री घूमना चाहिए। और जब मैं फास्ट फॉरवर्ड दूंगा तब ये पुली जाके इसमें टच होगा। तब क्या होगा, इसका पीछे में जो मोटर का साथ जो ये पुली का कनेक्ट होगा, वो ये इस पुली को घुमाएगा। घुमाने से ये पुली जब घूमेगा तो ये पुली भी घूमेगा। तो इसमें क्या होगा, कैसेट का जो फास्ट फॉरवर्ड है, वो फास्ट फॉरवर्ड ठीक से होगा। अगर इसमें कोई भी स्ट्रेंथ कम हो गया, ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, क्या जाम चल रहा है, तब इसका फास्ट फॉरवर्ड ठीक से नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको अगर इधर कर दीजिए तो इसमें और कोई भी फंक्शन नहीं है ये पुली का, ये फ्रीली घूमेगा। ये आपको ये सब डेक में ध्यान रखना चाहिए। जो अगर मैं इसको लगा दिया है, ये ठीक से नहीं घूम रहा है, इसका जाम चल रहा है, तब वो कैसेट नहीं घूमेगा। वो कैसेट घूमने से उसका दिक्कत होगा, ये पुली को घुमाने का दिक्कत होगा। तो अगर अभी इसको प्ले दबाएंगे, जब प्ले बटन जब दबाएंगे तो प्ले तो नीचे आ जाएगा, यहाँ में पिंच रोलर टच होगा। ये मैं बाद में बता रहा हूँ पिंच रोलर के बारे में। टच होगा तब क्या होगा, ये पुली घूमेगा इधर में, और ये पुली पूरा फ्री रहेगा। ये अगर फ्री नहीं है, ये अगर जाम है, तब ये सेट ठीक से नहीं बजेगा। और
इधर का जो पुली है वो पिंच रोलर इसको खींचने नहीं सकेगा, तो उसको ठीक से नहीं बजेगा, कांपेगा आवाज़, बहुत तरह के बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो दिखाई दे रहा है क्या, जो ये सब सेट का जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म में 2-3 चीज़ आपको फुल देखना पड़ेगा। देखिए नेशनल पैनासोनिक का जो जितना भी सेट है, इन लोगों का जो डेक है ये मेटल डेक है, ये 50 साल में भी ये सब ख़राब नहीं होता ये सब। और डेक का जो इसमें जो मेटल है, मेटल का क्वालिटी इतना बेहतरीन है क्या बोलूँगा। एक भी जगह में आपको इसको स्लिप नहीं लगा, जैसा करके उन लोगों ने लगाया था, एक भी थोड़ा ढॉक नहीं है, इधर उधर नहीं होता है, एकदम कम्प्लीटली ओरिजिनल कंडीशन में है। इसलिए ये सब सेट जब आप रिपेयर करेंगे तो उस टाइम आप याद रखना, जो अगर ये सेट का सोचिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये हेड इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर हिल रहा है, तब सोचिए इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका अंदर में जो प्लेट का साथ ये प्लेट जो कनेक्टेड है कोई गुटका से या कोई कुछ से, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा हिल जाने से ये ठीक से नहीं लगेगा। उस टाइम क्या होगा, अगर आप प्ले दबाएंगे तो एक टाइम देखिएगा वो ठीक बज रहा है, अब उठा के और कैसेट चेंज करके अगर उसको और एक कैसेट में बजाएंगे तो अब देखिएगा उसमें और उसका आवाज़ मोटा हो रहा है या थोड़ा बजने में दिक्कत हो रहा है, काँप रहा है आवाज़, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब सेट का जो मैकेनिकल पार्ट है, ये मैकेनिकल पार्ट बहुत ही नाजुक होता है। एक भी पुली, एक भी स्प्रिंग अगर उसका ठीक से नहीं लगा, देखिए कि इसमें स्प्रिंग जो लगा हुआ है एकदम ओरिजिनल स्प्रिंग है। एक भी स्प्रिंग का अगर टेंशन ख़राब हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा तो सेट ठीक से नहीं चलेगा, उसमें देखिएगा एक ना एक प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए ये सब सेट को, ये सब डेक को बनाने के लिए, मैकेनिज़्म को बनाने के लिए आपको यहाँ में जैसा उन लोगों ने लगा के बनाया वो सेम टाइप करके आपको लगाना पड़ेगा। कुछ भी कोई भी मैकेनिज़्म का जो स्प्रिंग है या कोई भी प्लेट है उसको मत घाटिए, और जैसा करके उन लोगों ने लगा के दिया ऐसा करके अब उसको सेट करने का कोशिश कीजिएगा। कोई क्या करता है, ये प्लेट अच्छा घूमने नहीं रहा घूमा, उसको थोड़ा टेढ़ा कर देता है, ये प्लेट ठीक से नहीं घूम रहा है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता है। ऐसा नहीं, ये कंपनी से ओरिजिनल फिटिंग्स होके आया है, तो उन लोगों ने ऐसा तो नहीं लगाया, वो बहुत ही मेहनत करके उन लोगों ने मशीन में इन लोगों ने ये सब सेट करता है। अगर ये जो पिंच रोलर है ये अगर ढॉक हो गया, मतलब इसका हिल रहा है ऐसा करके जोर से, थोड़ा हिलेगा लेकिन जोर से हिल रहा है, तब सोचिए जाए इसका पिंच रोलर इसमें टच नहीं होगा ठीक से, तब क्या होगा, फीता पे भांज पड़ेगा। फीता का जो उसका जो टेप का जो अंदर का जो कैसेट का फीता है वो फीता में उसको भांज पड़ेगा, उसको वो एक तरफ में जाएगा ठीक से नहीं, और एक तरफ में उसको भांज पड़ेगा। कोई टाइम ठीक बजेगा, कोई टाइम ठीक नहीं बजेगा। पिंच रोलर और इसका जो फ्लाईव्हील का जो स्टिक है ये एकदम टाइट फिटिंग्स होना चाहिए। एक थोड़ा भी ढक होने से या थोड़ा भी इधर उधर हिलने से ही उसमें सेट में बहुत तरीक़ा का प्रॉब्लम होगा, वो चलेगा ही नहीं। ऐसा भी बहुत सेट है एकदम फाइन कंडीशन में है, लेकिन इसका पिंच रोलर और फ्लाईव्हील का जो स्टिक है इसमें ठीक से टाच नहीं हो रहा है, या फ्लाईव्हील का जो यहाँ का जो पोजीशन है, ये जगह में जो होल है ये होल थोड़ा बड़ा हो गया, तब देखिएगा वो नहीं चलेगा, सेट वो ठीक से नहीं चलेगा, वो काँपेगा आवाज़। कोई टाइम उसको जब प्ले देंगे तो घूमेगा नहीं, स्लिप करेगा पीछे से, क्योंकि वो जाम हो जाएगा। क्योंकि इसके यहाँ में जो ये तो प्लास्टिक का नहीं रहता, इसमें एक पीतल का गुटका लगा हुआ रहता है, उसका अंदर से होता है पीतल का जो टुकड़ा होता है, वो बहुत दिन चलाने के बाद वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसका होल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम ये जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील का स्टिक भी हिलेगा। तो ये सब चीज़ ये सब सेट में देखना पड़ता है। और बाकी जो सेट में जो मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है ये बहुत ही बेहतरीन है, वो सब ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। इसमें रेडियो पार्ट में हम लोगों ने जैसे करके बना के दिया है, वो रेडियो पार्ट एकदम फाइन बजता है। इसका कॉयल सेक्शन बोलिए, इसका आयफ सेक्शन बोलिए, कितना सुंदर करके बनाया हम लोगों ने। जो एक भी कॉयल, एक भी चीज़ भी इसमें ख़राब नहीं होता है, ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस है ख़राब होता है। और इसमें
जो बैंड स्विच है, बैंड स्विच को आपको वॉश करना पड़ेगा। बैंड स्विच हर सेट में ख़राब होता है, जितना भी दामी सेट हो उसको आप वॉश करके इसके बाद ही इस सेट को आप पावर देना। पावर देने का बाद ही देखिए जी इसका जो ऑडियो पार्ट है, ऑडियो आ रहा है कि नहीं, इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल का मिडिल में ऑडियो आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम कंट्रोल का मिडिल में ऑडियो आ रहा है नहीं। अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप इधर में जाइए, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका जो मेन ऑडियो पार्ट है, ये ऑडियो पार्ट को आप एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इसका मेन ट्रांजिस्टर है, इसका इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया, जो इसका जो मैकेनिकल पार्ट है, ये मैकेनिकल पार्ट को आपको दिखाने वाले के लिए ही बनाया, क्योंकि इसका मैकेनिकल पार्ट इतना सुंदर है। देखिए अभी भी कितना सुंदर साउंड कर रहा है, कड़क कड़क करके साउंड हो रहा है। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं है, उसमें कोई ऑयल भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया, सेम है एकदम सेम जैसे उन लोग मेरे पास है और मैं ऐसा करके दिया है। कितना सुंदर काम करता है, सब कुछ, एक भी मैकेनिकल कंडीशन ख़राब नहीं है, एकदम फाइन कंडीशन में है। और उन लोगों ने असेंबलिंग इतना सुंदर किया है, पूरा एक बोर्ड को आप खोल के लेके आइए, चेसिस से निकाल लीजिए, निकाल के इसके बाद इधर में ज़रूरत है से इधर में कीजिए, इधर में करने से इधर कीजिए, करके आप ये रिपेयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक फॉल्ट ये सब सेट में होता है, तो मैं वही आप लोगों को दिखाया। बाकी तो आप लोगों का नॉलेज का ऊपर नहीं होगा, जितना काम करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और भी आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो ये सेट में ऐसे ही अभी इतना ही, और ये सेट जब बन जाएगा पूरा तो मैं आप लोगों का एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।